सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल बीए जर्नी विद अनु में स्वागत है। आज का जो मेन टॉपिक है, जो व्लॉग है, वो वनस्थली विद्यापीठ से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी अंडर ग्रेजुएशन में हैं, यूजी में हैं और वो चाहते हैं कि वो पीजी करें वनस्थली विद्यापीठ से ही। पीजी में ये होता है कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय डेटा डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्ट एनालिटिक्स, काइंड ऑफ एनालिटिक्स बहुत सारे हैं और उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और अब एमबीए करना चाहते हैं, और एमबीए करने के साथ वो चाहते हैं कि वो बिजनेस एनालिटिक्स में ही अपना डोमेन बनाए। और बेसिकली सबसे अच्छी बात ये है कि इसी साल से बिजनेस एनालिटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ एज अ मेजर। इससे पहले वो माइनर था, बट बच्चे माइनर से भी सिलेक्ट हुए हैं, बच्चों ने माइनर से भी इंटर्नशिप किया है और बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट हैं उनके, जो इसमें बिज़नेस एनालिटिक्स से ही जो जॉब पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि मार्केट डिमांड क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा है इस समय, बिकॉज डेटा हर जगह प्रोड्यूस हो रहा है। तो डेटा से रिलेटेड जितने वर्क्स हैं वो सारे इस समय हाइप पे ही आएंगे। यस, अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं वनस्थली विद्यापीठ से, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2023 इस साल से ही ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है वनस्थली विद्यापीठ में एज अ मेजर। इससे पहले माइनर था। अब मेजर में ये आ चुका है। तो अगर आपका मन है, आप करना चाहते हैं, तो आप आराम से इनरोल कर सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में। अगर मैं बात करूँ 2023 के ही डाटा की, 2022-23 के डाटा की, तो 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंस एज अ मेजर लिया था। बिकॉज़ अभी मैं कहूँ तो कॉलेज में इसका उतना क्रेज़ नहीं है, बिकॉज़ ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया इसी साल हुआ है। आई थिंक मेरे बैच में, क्योंकि मैं भी इसी बैच का हिस्सा हूँ पहली, हमारे बैच में 32-35 बच्चे हैं जो कि बिज़नेस एनालिटिक्स ले रहे हैं। और चूँकि पहला है तो बहुत बच्चे डर भी रहे हैं कि क्या हमें कोर्स कंटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा मिला है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कि अदर डोमेन की कि क्या क्या मेजॉरिटी है एमबीए के बच्चों की, तो यस, फाइनेंस की तो सबसे ज़्यादा है 80%। उसके बाद सेकंड पे कुछ है तो वो एचआर है, एचआर में भी बहुत बच्चे हैं। एंड उसके बाद मार्केटिंग, एंड सबसे लास्ट में हमारा बिजनेस एनालिटिक्स। बट ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी हाइक होने वाली है इन फ्यूचर। तो अगर आप चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं करियर, तो आप बिल्कुल इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि इनके बेनिफिट क्या है अदर जॉब से। बिकॉज अगर आप बिज़नेस एनालिस्ट हैं, तो अगर आपके पास 2-3 या 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप बहुत अच्छे पैकेज पे रिमोट जॉब कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के ही जॉब कर सकते हैं। ये इसका सबसे मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट लगता है। थर्ड ये है कि अगर आपको टूल्स पे प्रोफिशिएंसी है, अगर आप बहुत अच्छे से टूल्स पे वर्क करना जानते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप बीटेक सीएस या आईटी के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप की, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक जो टूल्स सिखाए जाते हैं वो उसमें पहले ही बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सीक्वल, पावर बीआई, टैबलू, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब जो चीज़ें हैं वो उन्हें पहले ही पता होती है, तो उन्हें बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और एक तरीके से बहुत अच्छा भी होता है अगर आप एमबीए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपको मान के चलिए साल भर ही पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर से तो आपका सब कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ का कोर्स कैसे चलता है। 2 साल में लगभग 4 सेमेस्टर होते हैं, 6 मंथ के होते हैं। फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है उसमें सारे कोर सब्जेक्ट होते हैं जो कि सारे बच्चों को पढ़ने रहते हैं। आप भले ही एचआर हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, बीए हो, ये सब्जेक्ट सबको पढ़ने पड़ते हैं। ओके, ये फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। अब सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हो, जिसमें आपका मेजर से स्टार्ट हो जाता है। यस, मेजर्स। अगर आपने बिजनेस एनालिटिक्स लिया है तो आपका मेजर्स बिजनेस एनालिटिक्स होगा, अगर आपने फाइनेंस लिया है तो आपका फाइनेंस होगा। सेकेंड ईयर में जब आपका मेजर सिलेक्ट हो जाता है, तो थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है इंटर्नशिप। यस, इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, और जो इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट है, आप इंटर्नशिप के साथ अगर आपको पीपीयू मिलता है कंपनी से, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।
कॉलेज आपको इसके लिए कभी मना नहीं करता है, बल्कि वो एनओसी भी प्रोवाइड करता है साथ ही साथ। सो अगर आप कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, आपको पीपीओ इनकेस नहीं मिलता है, तो आपका मतलब कॉलेज से भी बहुत अच्छे पैकेज पे सिलेक्ट हो सकते हैं। अब मान के चलिए कि 4 LPA टू लाइक 10 to 12 LPA तक ये जाता है। ये एक बेसिक रेंज है यहाँ का। सो ये है रेंज यहाँ के सैलरी पैकेज की। एंड अगर आपको इंटर्नशिप करने के बाद अब 4th सेमेस्टर में कॉलेज आना था है, अगर आपको पीपीओ नहीं मिलता है, तो 4th सेमेस्टर में भी आपके प्रोजेक्ट वर्क ही होते हैं। और 4th सेमेस्टर में बेसिकली पूरी कंपनी आती है। अक्टूबर नवंबर से आपका प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो जाता है और फरवरी मार्च तक ये सारा एंड अप हो जाता है। सो यहाँ पे यही ट्राई किया जाता है कि आप इंटर्नशिप में कोई अच्छी कंपनी चूज़ करें जहाँ से आपको पीपीओ मिल जाए। बट अगर इन केस नहीं होता है तो कॉलेज से भी आपको बहुत अच्छी पैकेज मिल जाती है। बट वहाँ पे लक भी होना चाहिए और आपका जो वे ऑफ टॉक है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो सबसे ज़्यादा लक मैटर करता है, क्योंकि आप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो वैसा ही आपको एब्जॉर्ब करता है। तो वहाँ पे ये होता है कि द राइट मैनर ऑफ वे टू टॉक विद समवंस, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पे। सो ये हो गया कि यहाँ पे क्या बेनिफिट हैं क्या नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स में यहाँ पढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पूरा बता सकती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी अगर आपको इससे रिलेटेड चाहिए होगा कोई इन्फॉर्मेशन तो। बाकी सब ठीक है, थैंक यू।